नाश्ता करते करते चली गई लाइट और अब आएगी शाम को, और उसमें भी रात को भी कट लगते रहेंगे। कल तो बहुत कट लगे और कल कुछ ऐसा था कि मुझे हंसी भी आ रही थी। रात काफ़ी टाइम लाइट नहीं आई और जिसको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक। प्लीज़ फुल वॉच माय वीडियो, सपोर्ट मी, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। और मैं क्यों मारती हूँ उसको, आज की वीडियो में देखना कितने कितने कांड करती है वो छुटंकी। तो इसी के साथ बाय बाय। और मैं आपसे एक बात कहना भूल गई थी। एक चैनल है कुकिंग एंड ब्यूटी व्लॉग्स, प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट करो। उनको भी आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उस चैनल पे विज़िट करें और उनको भी सपोर्ट करें। हर एक को मौका मिलना चाहिए। मैंने नहा धो के पाठ पूजा कर ली थी और ये सुबह के बजे हुए हैं 7 थे। हाँ 7 थे आई थिंक। बड़ी छोटी गुड़िया की बस आती है 8:30 बजे तक आ जाती है, तो उसके लिए टिफ़िन तैयार करने के लिए और कुछ तो मिलता नहीं, आलू ही बना लिए। कहते हैं आलू और सरदार हर जगह मशहूर होते हैं, तो इसलिए। और मैंने चाय पी ली थी, हाँ बेड टी पी ली थी। मेरी बड़ी बेटी उठ गई थी और वो शूट कर रही थी। उसकी बस इससे पहले आ जाती है। बड़ी बेटी की 7:30 आती है और छोटी बेटी की 8:30 आती है। और ये मिश्री कान्हा जी का प्रसाद था और एक गोला भी था, वो तो मैंने खा लिया था पूजा पाजा करने के बाद। तो जो कान्हा जी का दूध और पानी भी होता है वो भी मैं चाय में मिक्स कर देती हूँ और फिर अगले दिन मतलब फिर भर के रखती हूँ। और ये मैं आलू बना रही थी, मैंने कहा और तो कुछ है नहीं, आलू ही बना दूँ। तो मैंने आलू की सब्ज़ी बना दी है और इसको फिर मैंने धोया अच्छी तरह और कढ़ाई में रखा तेल। मैंने कहा थोड़ा शूट कर दें सुबह का रूटीन, तो बड़ी बेटी ने कर दिया। और ये बना रही हूँ मैं जीरे का तड़का लगा देती हूँ और नमक हल्दी मिर्च। और इसमें मैं थोड़ा सा ना अचार के मसाले का फ्लेवर ज़रूर देती हूँ क्योंकि बहुत टेस्टी लगते हैं, करारे लगते हैं और मेरे बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। नमक कम डालती हूँ क्योंकि वो फिर अचार का तो मसाला डलता है ना, उससे हो जाता है। और इसे अच्छी तरह हम करेंगे फ्राई जब तक ये पूरी लाल ना हो जाए, क्योंकि कच्ची हल्दी फिर स्मेल देती है। और ये मैं सब कुछ डाल के और वो लेने चली गई थी अचार का मसाला, उसी में से जिसमें मैंने अचार रखा हुआ है, तो मैं वो लेने चली गई थी। ये देखो। और अब मैं लेने गई वो अचार का मसाला, थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि ज़्यादा डालती हूँ फिर स्पाइसी हो जाता है। थोड़ा सा सिर्फ टेस्ट देने के लिए, इतने में ये पक जाएगा। और बहुत अच्छा मतलब हो गया, सब्जी बनी थी। ये देखो, ये मैं ले रही हूँ मसाला अचार का, बड़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और बड़ी बेटी मेरी टिफ़िन नहीं लेके जाती, छोटी बेटी लेके जाती है क्योंकि वो खा लेती है फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे ना, थोड़ा बहुत खा लेती है। दुकान मतलब जो वहाँ कैंटीन है वहाँ से उसको शौक नहीं, वो कम ही ले जाती है, कहती मम्मा भूख नहीं लगती। और ये देखो मैंने फ्राई कर दिया, अब इस पर सिम करके ढक्कन दे दूँगी और वो होता रहेगा। बच्चे गए स्कूल और अब मैं काम करूँगी। सारा कमरा, वो देखो टेडी, और अभी मैंने कुशन्स के कवर भी चढ़ाने वो धोए थे, बेडशीट चेंज करी है, तो भी सारा काम पड़ा है और मैं काम करती हूँ। और रूम दिखाती हूँ आपको। बस अब सारा कमरा सेट करूँगी और झाड़ू पोछा करूँगी और फिर कहीं जाके फ्री होंगे। और वीडियो फुल वॉच करना, देखना मेरी बेटी, छोटी बेटी है जो क्या क्या करती है। आप बोलते हो ना आप डांटा मत करो, तो बहुत काम करके मिलती हूँ आपको। इसी के साथ बाय बाय। और ये कैमरा मैंने बड़ी मुश्किल से सेट किया है क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड अभी आ नहीं रहा है, पता नहीं उसका मुहूर्त कब निकलेगा और इस मेरी घड़ी का मुहूर्त कब निकलेगा। मैं जाती हूँ जब डांस क्लास, सोच के जाती हूँ भाई सेल लाना, और फिर मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं इसका मुहूर्त कब निकलेगा। मुझे लगता है घड़ी चेंज करनी पड़ेगी। टेढ़ी हुई थी, मैंने कहा चलो कम से कम सीधी तो कर दूँ। और फिर डस्टिंग करने लगी हूँ पूरे रूम की। डेली का काम है यार। एक तो गर्मियाँ हैं ना, तो अप्रैल का महीना चल रहा है, गाँव में वो कनकें जब कटती हैं ना तो बहुत ब्रीक ब्रीक धूल उठती है, मिट्टी। मतलब अब तो हमारे मतलब गांव में ना एक्टिवा चलाना बहुत आफत हो गई है। मच्छर और धूल मिट्टी इतनी डलती है ना आँखों में, बड़ी धूल आती है भाई। और अभी हालांकि हमारा घर मेन सड़क से बहुत आगे करके है, मेन सड़क पे भी नहीं है, फिर भी धूल मिट्टी से छुटकारा नहीं मिलता क्योंकि उड़ती है ना वो ब्रीक ब्रीक, तो वो सारे में आके बैठती है। और ये देखना, मैं गई ड्रेसिंग साफ़ करने, मैं क्या करती हूँ
लेकिन इसमें मेरी छोटी बेटी ने, आप मानोगे नहीं, वो कहते हैं ना नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। उसको ये होता है कि अगर मम्मी नहीं है तो मेकअप कर लो। उसको मेकअप का इतना शौक़ है ना, बस शीशे के आगे बैठने का, मेकअप करने का। और हर चीज़ में तबाही मचा कर रखी हुई थी उसने। ड्रेसिंग पे उसने क्या कर रखा था, नेल पेंट्स खोल के रखे हुए थे, क्रीम में खोल के रखी हुई थी। तो मैं सारा सेट करके रख रही थी। और इसकी जो चीज़ें हैं अलग अलग भी मैं करके रखती, जैसे रबड़ बैंड्स हो गए, हेयर बैंड्स हो गए। लेकिन जब भी देखती है ना मम्मा नहीं है, तो मेरे ना होने का इतना फ़ायदा उठाती है ना कि तबाही मचा देती है। तबाही मचा देती है, कभी नेल पेंट्स लगाएगी, कभी कुछ लगाएगी। और कभी एक बारी तो इसने खुद लाइनर ही लगा लिया। इसको इतना शौक़ है ना मेकअप वगैरह करने का। जितनी मेरी बड़ी बेटी सिंपल है, इतनी ही ये छोटी मेरी आफत है। इसको हर शौक़ है, इसको डांस करने का शौक़ है, इसको तैयार होने का शौक़ है। तो मैं इसको बोलती हूँ जब कहीं जाती है, मैं तो को तैयार कर देती हूँ ना, लेकिन इसको पता नहीं क्या अंदर से खलबली सी उठती है, शीशे के आगे बैठ जाती है। और इसका ना ये मूड़ा टूट गया था, ये दोबारा स्पेशल इसी चीज़ के लिए लेके आई थी। नहीं मुझे मूड़ा ला के दो, बताइए इसके सामने बैठ के मेकअप करती है। तो कई चीज़ें ये ऐसी कर देती है ना कि बस आपको क्या बताऊं, इतना तंग कर देती है कई बारी तो। और करती तो खैर ये पापा के होते भी थी अब, लेकिन अब ये है कि हम इसको ज़्यादा कहते नहीं हैं, फिर रोने बैठ जाती है। बहुत तंग करती है ये। अब आगे देखना, मैं सारा आपको दिखाती हूँ। इतना मैंने मुश्किल से संभाला है। और फिर अगर वही है, इसको कुछ ज़्यादा कह दो तो फिर रोने बैठ जाती है। फिर इसके इतने इतने आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर बड़ी बेटी मेरे को बोलती है मत बोलो ना, आप मत बोलो, मैं इसको समझा दूँगी प्यार से। मतलब आदत तो ये ऐसे बिगड़ चुकी है। ये देखो इसके रबर बैंड्स हैं, हेयर बैंड्स हैं। मतलब मैं संभालती रहती हूँ और ये बिगाड़ती रहती है। मेरे को कम से कम इस ड्रेसिंग टेबल को 20 मिनट लग गए थे करते करते। पता नहीं कहाँ अलग अलग चीज़ें रख देती है। मैं फिर जब कहीं जाना हो तो ढूंढती हूँ, तो फिर इसको फिर मैं बोलती हूँ भी तू ऐसे इधर उधर क्यों कर देती है। मम्मा यहीं रखी थी ना, यहीं होगी ना, मम्मा यहीं होगी ना। मतलब उस टाइम एक तो कुछ तैयार होने का हुआ होता है, कुछ ये परेशान कर देती है। इसलिए ये इसको मुझे कहना पड़ता है, सुनना पड़ता है, नहीं तो ये बिल्कुल लापरवाह हो जाए। और मैं आपको इसकी दिखाती हूँ एक एक चीज़ करके। ये सारे रबर बैंड्स इसके हैं। और मेरी बड़ी बेटी को कहीं जाना हो तो वो कहेगी छोड़ो मम्मी, तैयार होना पड़ेगा, मैं नहीं जाती, आप चले जाओ, दिया को ले जाओ। वो तो मतलब इतनी वो है ना। उस दिन हम फिल्म देखने भी गए हैं तो घर के कपड़े ही डाल के चली गई है। नहीं मम्मा ठीक है ना, वहाँ फिल्म ही तो देखने जाना है, कौन सा किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, वो ऐसे बोलती है। और ये पूरी कसर निकालती है उसकी। उस दिन भी इस मैडम ने मेरे को फ़्रॉक डालनी है, मुझे ये दो, मुझे वो दो। ये देखो इसके सारे रबड़ बैंड्स वगैरह इसी में पड़े हैं, इसी में डालूँगी सारे में। और मैं आपको दोबारा वीडियो फिर दिखाऊंगी। ये सिर्फ 2-4 दिन का खेल है। ये ड्रेसिंग साफ़ रहेगा, उसमें फिर ऐसे कैसे ही कर देना है। मतलब सोचती नहीं है, बस ये देखती है अगर मम्मी कहीं किसी काम से गए हैं तो बैठ जाओ ड्रेसिंग के आगे और फिर करो अपना मेकअप करो और खलारा पाओ। और ये भी इसका हेयर बैंड ही था, ये भी संभाल रही हूँ। और ये जो मैंने रखा हुआ है ना, ये अपने ये अपने गोडे के ऊपर रखा हुआ है। ये नाले हैं भैया, जब से ये पजामे प्लाजो चल गए हैं ना, ये नालों की तो कदर ही नहीं रह गई है। कितना देखना कितने फालतू हैं। ये मेरी पुरानी सलवारें थी जिनमें से मैंने ये निकाल लिए थे कि नवी में डालूँगी। और मैं आपको सच में बताऊँ, मेरे 7-8 सूट पड़े हुए हैं जो मैंने अभी तक सिलवाए नहीं है। मेरा दिल नहीं कर रहा, मूड नहीं कर रहा कि मैं देने जाऊँ। बल्कि मेरी सास भी बोलती हैं दे इसको सिलने, दे इसको सिलने। तो ये मैंने ना उनमें से निकाल के ना संभाल दिए थे कि मैं ये डालूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, जब सिलेंगे तो यही नाले उनमें डाल दूँगी। और जितने भी हैं वो मेरे प्लाजो हैं। और नाइट सूट पहन के निकल जाता है दिन, कहीं जाना तो होता नहीं है। ये दिया की कोई पुरानी बेल्ट है वो भी। और मैं कितना ऐसा सामान है जो फेंकूँगी, जो एक्सपायरी डेट हो चुका, क्योंकि पहले हस्बैंड बीमार थे, फिर अब लगाने का दिल नहीं करता तो मैं फेंक दूँगी। शौक़ से लिया तो था, लेकिन वही है ना, दिल नहीं। ये देखो इस मैडम ने क्या कर रखा है, कोई हाल नहीं छोड़ती। मैं बहुत परेशान होती हूँ। देखना चूड़ियाँ कहीं होती हैं इसकी, मतलब सामान देखती रहती है कि क्या करूँ मैं, कैसे इसको करूँ। बहुत तंग करती है ये, इसीलिए इसको थोड़ा डांटना पड़ता है और कुछ नहीं है। नहीं करूँ तो ये तो सारे दिन यहीं बैठी रहे। बस वही कहते हैं ना, जिसको शौक़ होता है ना जिस चीज़ का, बस वो करता है, चाहे जितनी मर्जी डांट खा ले। पता नहीं क्या इसको है इतना शौक़।
और ये देखो ये लगा दिया मैंने थोड़ा बहुत। ये ब्लीच थी, वी वॉश है, हेयर स्प्रे है। तो ये कई बारी तो मैं यहाँ से इसको बाथरूम में रखूँगी, अभी लेके आई हूँ मैं। और परफ्यूम है और कलर वगैरह है मेरे। मतलब डर लगता है कोई कोई चीज़ फेस पे ही, और ये एक्सपायरी हो चुका है, इसको मैं फेंकूँगी। क्योंकि ये ओरिफ्लेम का है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, थोड़ा सा ही रह गया है। ये क्लींजर विद फेस वॉश था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकला। मैं आपको डेट दिखा रही थी, 2021 तक था ये, एक्सपायर हो गया तो ये फेंकूँगी। लव एंड नेचर था ये, बहुत अच्छा ओरिफ्लेम का। ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। बस देख लो इस लड़की का हाल। और जो ये भी हेयर ऑयल था, मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी, ये भी बच गया, ये भी एक्सपायर हो गया। तो अब ये हो रही है वीडियो लंबी, और मैं जो इसका नेक्स्ट पार्ट है अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, शेयर करना, लाइक करना, सपोर्ट करना। जितना हो सकता है मेरे चैनल को शेयर करो, मुझे आप सबके सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी।